जय श्री राम। साइकोलॉजी टेस्ट सीरीज क्लास 19। आज क्लास 19 के अंतर्गत ब्रूनर के अधिगम का सिद्धांत से संबंधित 20 क्वेश्चन यहाँ पे इस क्लास में रहेंगे। 18 क्लास के अंत में मैंने आपको टॉपिक दिया था कि ब्रूनर का अधिगम सिद्धांत आपको पढ़ के आना है। तो आज उसी ब्रूनर के अधिगम सिद्धांत पे अपने 20 क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ। कॉपी पेन निकाल लीजिए, आपको क्वेश्चन लिखना है और उसके बाद आपको इस टेस्ट में से ऑप्शन के चुनाव करते हुए आपको ऑप्शन लिखने हैं। और जो आपकी इसी प्रकार आप एक कंटिन्यू 1 2 3 4 5 20 तक के आप क्वेश्चन के जो ऑप्शन आप चुनेंगे, आपके आंसर की के साथ इस टेस्ट के आंसर की के साथ अपने मिलान करेंगे, पता चलेगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन चलने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेवें और बेल आइकन को दबा लेवें ताकि नए आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसके अलावा वीडियो को आप अपने साथियों को भी आप शेयर करें ताकि उनको जो तैयारी कर रहे हैं वो भी इस टेस्ट सीरीज का लाभ ले सकें। चलते हैं आज के पहले वाले क्वेश्चन पे। ब्रूनर का अधिगम सिद्धांत किस नाम से प्रसिद्ध है? यानी ब्रूनर के अधिगम सिद्धांत का नाम से प्रसिद्ध है उसको बताना है अपना। ऑप्शन ए अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत, ऑप्शन बी खोज द्वारा अधिगम सिद्धांत, ऑप्शन सी शर्तबद्ध अधिगम सिद्धांत, ऑप्शन डी अनुक्रिया अधिगम सिद्धांत। यानी इनमें से जो सही है उसका चुनाव अपने को कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ब्रूनर अधिगम में किस प्रक्रिया को सर्वाधिक महत्व देते हैं? ब्रूनर अधिगम में किस प्रक्रिया को सर्वाधिक महत्व देते हैं? ऑप्शन ए अनुकरण को, ऑप्शन बी खोज, ऑप्शन सी स्मरण, ऑप्शन डी अभ्यास। यानी इनमें से जो सही है उसका अपने को चुनाव करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, ब्रूनर के अनुसार अधिगम का मुख्य उद्देश्य है तथ्यों का रटना, बी जानकारी को याद रखना, सी अवधारणाओं की खोज करना और डी दूसरों की नकल करना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा रहेगा, ब्रूनर का संबंध किस मनोवैज्ञानिक परंपरा से है? ब्रूनर का संबंध किस मनोवैज्ञानिक परंपरा से है? ऑप्शन ए व्यवहारवाद से, ऑप्शन बी संरचनावाद से, ऑप्शन सी संज्ञानवाद से, ऑप्शन डी मानवतावाद से। इनमें से जो सही है उसका आप चुनाव करें। क्वेश्चन नंबर 5, ब्रूनर के अनुसार अधिगम की प्रमुख विधि कौन सी है? ब्रूनर के अनुसार प्रमुख विधि बतानी है। ऑप्शन ए व्याख्यान विधि, ऑप्शन बी खोज विधि, ऑप्शन सी अभ्यास विधि, ऑप्शन डी अनुकरण विधि। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, ब्रूनर ने अधिगम की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, ब्रूनर की अधिगम की अवस्थाएं हैं। यानी ब्रूनर की अधिगम की अवस्थाएं अपने को बतानी है। ऑप्शन ए क्रियात्मक, प्रतीकात्मक और रूपात्मक, ऑप्शन बी संवेदनात्मक, प्रतीकात्मक और रूपात्मक, ऑप्शन सी क्रियात्मक, रूपात्मक और प्रतीकात्मक, ऑप्शन डी रूपात्मक, संवेदनात्मक और बौद्धिक। इनमें से कौन सी अवस्था है वो अपने को यहाँ बतानी है। क्वेश्चन नंबर 8 हुआ, क्रियात्मक अवस्था में अधिगम होता है। क्रियात्मक अवस्था में अधिगम होता है। ऑप्शन ए प्रतीकों द्वारा, ऑप्शन बी वस्तुओं पर क्रिया करके, ऑप्शन सी विचारों द्वारा, ऑप्शन डी भाषा के माध्यम से। तो यहाँ आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। क्वेश्चन नंबर 9, रूपात्मक अवस्था का संबंध है। यानी रूपात्मक अवस्था का संबंध अपने को बताना है। ऑप्शन ए चित्रों और कल्पनाओं से, ऑप्शन बी भाषा से, ऑप्शन सी क्रिया से, ऑप्शन डी तर्क से। इनमें से जो सही है उसका अपने को क्या करना है? चुनाव करना है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रतीकात्मक अवस्था में विद्यार्थी सीखता है। यानी प्रतीकात्मक अवस्था में विद्यार्थी क्या सीखता है? चित्रों से, भाषा और शब्दों के माध्यम से, अनुभव से और प्रयोगों से। यहाँ जो सही है उसका चुनाव अपने को करना है। क्वेश्चन नंबर 11, ब्रूनर के अनुसार अधिगम में शिक्षक की भूमिका है। यानी ब्रूनर के अनुसार अधिगम में शिक्षक की क्या भूमिका है? ज्ञान देने वाले की, मार्गदर्शक व सहायक की, नियंत्रक की और परीक्षक की। ये क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार एग्जाम में इसको पूछा गया है। एक 7वां क्वेश्चन था वो भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर
12वां, ब्रूनर के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए जानकारी का संकलन, खोज की प्रवृत्ति विकसित करना, सी अनुकरण कराना और डी अनुशासन बनाना। इनमें सही है उसका चुनाव अपने को करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13वां, ब्रूनर के अनुसार किसी विषय की रचना इस प्रकार होनी चाहिए, यानी ब्रूनर के अनुसार किसी विषय की रचना इस प्रकार होनी चाहिए। ऑप्शन ए केवल विद्वान समझ सके, ऑप्शन बी किसी भी आयु के विद्यार्थी समझ सके, ऑप्शन सी कठिन शब्दों में हो, ऑप्शन डी परीक्षाओं के लिए उपयुक्त हो। तो इनमें से सही है उसका चुनाव अपने को करना है। क्वेश्चन नंबर 14वां, स्ट्रक्चर ऑफ द डिसिप्लिन का विचार किसने दिया, यानी स्ट्रक्चर ऑफ द डिसिप्लिन का विचार किसने दिया था। ऑप्शन ए स्किनर ने, ऑप्शन बी पियाजे ने, ऑप्शन सी ब्रूनर ने, ऑप्शन डी वाटसन ने। इनमें सही है उसका चुनाव अपने को करना है। क्वेश्चन नंबर 15वां, ब्रूनर के अनुसार अधिगम का मुख्य बल किस पर है, यानी ब्रूनर के अनुसार अधिगम का मुख्य बल किस पे है। ऑप्शन ए व्यवहार परिवर्तन पे, ऑप्शन बी संज्ञानात्मक संरचना के विकास पे, ऑप्शन सी अनुकरण पे, ऑप्शन डी अनुशासन पे। तो यहाँ आपको जो सही लगता है उसका अपने को चुनाव करना है। क्वेश्चन नंबर 16वां, ब्रूनर के अनुसार अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए चाहिए, ब्रूनर के अनुसार अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए चाहिए। ऑप्शन ए पुरस्कार, ऑप्शन बी खोज व प्रयोग का अवसर, ऑप्शन सी दंड, ऑप्शन डी बार बार अभ्यास। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17वां, डिस्कवरी लर्निंग की अवधारणा किसने दी, डिस्कवरी लर्निंग की अवधारणा किसने दी। ऑप्शन ए स्किनर ने, ऑप्शन बी थोर्नडाइक ने, ऑप्शन सी ब्रूनर ने, ऑप्शन डी कॉलर ने। तो यहाँ सही है उसका चुनाव अपने को करना है। क्वेश्चन नंबर 18वां, ब्रूनर के सिद्धांत के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में कौन प्रमुख है, ब्रूनर के सिद्धांत के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में कौन प्रमुख है। ऑप्शन ए शिक्षक, ऑप्शन बी विद्यार्थी, ऑप्शन सी माता पिता, ऑप्शन डी समाज। इनमें से जो प्रमुख है उनका अपने को चुनाव करना है। क्वेश्चन नंबर 19, ब्रूनर के अनुसार अवधारणाएं सीखी जाती है, यानी ब्रूनर के अनुसार अवधारणाएं सीखी जाती है। ऑप्शन ए अभ्यास से, ऑप्शन बी अनुकरण से, ऑप्शन सी खोज और तुलना से, ऑप्शन डी स्मरण से। इनमें से सही है उसका चुनाव अपने को करना है। क्वेश्चन नंबर 20वां, ब्रूनर का प्रसिद्ध ग्रंथ है, यानी ब्रूनर का प्रसिद्ध ग्रंथ अपने को बताना है। ये भी पूछा गया था। बॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, द प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग, यानी इनमें से ब्रूनर का ग्रंथ कौन सा है उसका अपने को चुनाव करना है। इसी के साथ आज की टेस्ट सीरीज के अपने 20 क्वेश्चन पूरे हुए। आपने सभी 20 क्वेश्चन के ऑप्शन आपने लिखे हैं। चलते हैं इस टेस्ट के आंसर की पे कि आपके जो ऑप्शन लिखे हैं उनमें से कितने सही होते हैं कितने गलत होते हैं। तो आज की उत्तर कुंजी पे अपने चलते हैं। उत्तर कुंजी आंसर की क्लास 19, यानी आज अपनी 19वीं क्लास थी, उसके आंसर की पहले का ऑप्शन बी सही है, दूसरे का बी सही है, तीसरे का सी सही है, चौथे का सी सही है, पांचवे का बी सही है, छठे का बी सही है, सातवें का सी सही है, आठवें का बी सही है, नौवें का ए सही है और 10वें का बी सही है। इस प्रकार 11वें का बी सही है, 12वें का भी बी सही है, 13वें का बी सही है, 14वें का सी सही है, 15वें का बी सही है, 16वें का बी सही है, 17वें का सी सही है, 18वें का बी सही है, 19वें का सी सही है और 20वें का सी सही है। तो इस प्रकार ये आपकी आज के टेस्ट की आंसर की थी। अब आपको बताना है कि आपके इस टेस्ट में 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने आपके गलत हुए। इसलिए आप जानकारी अवश्य देवें कि आपने 20 क्वेश्चन में से, यानी जो 20 क्वेश्चन है उसमें से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, तो यहाँ आपको जानकारी देनी है। धन्यवाद। मिलते हैं 20वीं क्लास में। हाँ, 20वीं क्लास का टॉपिक आप नोट कर लीजिए। 20वीं क्लास जो अपनी रहेगी वो अधिगम के जो अधिगम के अंतर्गत भी जो अगला जो टॉपिक रहेगा अपना वो जीन पियाजे के सिद्धांत में रहेगा। तो आपको जीन पियाजे के सिद्धांत को पढ़ के आना है, यानी जीन पियाजे ने जो अपना सिद्धांत दिया ना, काफी महत्वपूर्ण सिद्धांत है, उस सिद्धांत को पढ़ के आना है। जीन पियाजे के सिद्धांत पे आगे वाली कक्षा के 20 क्वेश्चन रहेंगे। धन्यवाद।
जय श्री राम।